Good morning, all of you. Today we are discussing about bandaging. Bandaging. What you by bandage? Bandage first हम लोग क्या है bandaging का definition देख रहे हैं. Bandaging का definition क्या होता है? Bandaging is the process of covering a wound or a injured part. मतलब हम लोग कुछ हमारा क्या है हाथ में कुछ इंजरी हुआ, नहीं तो हमारा हाथ में कोई कट हुआ, कट होने की वजह से क्या हो गया, खून आ रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है. ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करेगा, कवर करता है. जैसे प्रॉपरली हम लोग क्या है पट्टी बांध के जैसे हम लोग कवर करता है, उसको हम लोग क्या बोलता है, बैंडेजिंग बोलता है. बैंडेजिंग इसका प्रोसेस ऑफ कवरिंग ए वुंड और ए इंजर्ड पार्ट. इसका हम लोग डेफिनेशन. नेक्स्ट हम लोग इसका यूसेस, क्या क्या यूज़ है, ये बैंडेजिंग वजह से क्या क्या यूज़ मिलता है हमको. फर्स्ट वन, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ वुंड बाय होल्डिंग ड्रेसिंग इन पोजिशन. मतलब क्या होता है प्रॉपरली क्या है कंटामिनेशन, मतलब क्या कोई इन्फेक्शन से कंटामिनेटेड प्रोडक्ट, मतलब क्या कोई इन्फेक्शन आने का चांस वगैरह होता है. इसलिए क्या होता है अच्छा से हम लोग क्या बैंडेज से अच्छा से बांध किया तो क्या हो गया, ये कंटामिनेशन नहीं हो सकते. सेकेंड वन क्या है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पार्ट दैट इज इंजर्ड, स्प्रेन्ड और डिसलोकेटेड जॉइंट. मतलब हमारा कोई हड्डी वगैरह क्या होता है, हड्डी का कुछ प्रॉब्लम होता है, हड्डी में कोई हड्डी उसका पोजीशन से चेंज हो सकता है. ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करता है, अच्छा से बैंडेज से बांध दिया तो क्या फ़ायदा मिलता है, उसका पोजीशन से क्या है प्रॉपरली क्या होता है, इंजर्ड पार्ट को कोई सपोर्ट मिलता है और पोजीशन से कोई चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट वन, टू प्रोवाइड रेस्ट टू द पार्ट दैट इज़ इंजर्ड. मतलब ये क्या होता है, कोई हमारा कौन सा पार्ट्स को क्या इंजरी हुआ, वो पार्ट्स अच्छा से पार्ट्स क्या प्रॉपरली बैंडेज किया तो क्या है, पार्ट्स का कोई मूवमेंट नहीं हो, कोई चलन नहीं होता है. इसलिए क्या हुआ, कोई ये पार्ट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. नेक्स्ट वन, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हेमरेज ब्लीडिंग. मतलब क्या है, खून आने से क्या है कंट्रोल करता है. मतलब कि खून और प्रॉपर ब्लीडिंग मतलब ब्लड आने से क्या होता है, कंट्रोल करता है. नेक्स्ट वन क्या होता है, टू रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट और इमोबिलाइज से फ्रैक्चर और डिसलोकेशन. मतलब क्या है, पेशेंट का बॉडी का मतलब का पार्ट्स का मूवमेंट कम रहता है बिकॉज ऑफ बैंडेजिंग. टू करेक्ट डिफॉर्मिटी मतलब क्या, कोई हड्डी में कोई प्रॉब्लम होता है, हड्डी में कुछ हड्डी के नॉर्मल पोजीशन से कोई चेंज होता है, ऐसा कंडीशन में क्या प्रॉपरली बैंडेज किया तो वो नॉर्मल पोजीशन में आने के भी चांसेस ज़्यादा होता है. टू मेंटेन प्रेशर, ये क्या होता है, प्रेशर को बॉडी का प्रेशर को मेंटेन करता है. ये क्या होता है मेन यूसेस ऑफ बैंडेज. यूसेस ऑफ बैंडेज में फर्स्ट वन क्या होता है, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ वुंड बाय होल्डिंग ड्रेसिंग इन पोजिशन, contamination of wood. Second one क्या है, to provide support to the part. Third one, to provide rest to the part. मतलब क्या है, बॉडी का कौन सा पार्ट में इंजरी हुआ वो पार्ट प्रॉपरली रेस्ट करता है. टू प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ हीवर मतलब ब्लीडिंग वगैरह कंट्रोल होता है. टू रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट वगैरह रेस्ट होता है. टू करेक्ट डिफॉर्मिटी वगैरह प्रॉपरली. डिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, कोई हड्डी को कोई प्रॉब्लम होता है वो वगैरह पूरा नॉर्मल होता है. नेक्स्ट वन, टू मेंटेन प्रेशर हमारा बॉडी का प्रेशर वो इंजर होने वाला पार्ट का प्रेशर मेंटेन करता है. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ बैंडेज. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंडेज. फर्स्ट वन ट्रायंगुलर बैंडेज, सेकेंड वन रोल अप बैंडेज, थर्ड वन स्पेशल बैंडेज. एग्जाम्पल टी बैंडेज. फॉर थ्री टाइप्स, ट्रायंगुलर बैंडेज, रोलर बैंडेज, स्पेशल बैंडेज का एग्जाम्पल टी बैंडेज. फर्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्या होता है, मटेरियल्स कॉमनली यूज्ड फॉर बैंडेज. हम लोग बैंडेज के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ करता है. फर्स्ट वन कॉटन, सेकेंड वन कॉटन गॉस, थर्ड वन जूट वूल एंड फोर्थ वन स्पेशल मटेरियल लाइक क्रेप बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज. हम लोग क्या है ये बैंडेज का बनाने के लिए हम लोग क्या क्या मटेरियल यूज़ करता है. मेनली क्या होता है, कॉटन यूज़ करता है, कॉटन गॉस यूज़ करता है, जूट कॉट यूज़ करता है, वूल यूज़ करता है. स्पेशल मटेरियल लाइक क्रेप बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज. नेक्स्ट वन क्या होता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ बैंडेज. पार्ट्स ऑफ रोलर बैंडेज का पार्ट्स क्या होता है, हेड फर्स्ट पार्ट हेड, सेकंड वन फ्री एंड और टेल, सेकंड वन टेल और फ्री एंड. मेनली टू पार्ट्स है, हेड पार्ट है, फ्री हैंड और टेल पार्ट है, मेनली टू पार्ट्स है. नेक्स्ट वन क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल. हम लोग ये बैंडेज करने के टाइम क्या क्या प्रिंसिपल देखना, क्या क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट, सेलेक्ट ए बैंडेज ऑफ प्रॉपर साइज एंड सूटेबल मटेरियल. हम लोग पहले क्या है, पेशेंट को बैंडेज डालने के पहले साइज मतलब क्या है, प्रॉपर साइज़ का बैंडेज लेना चाहिए. सेकेंड वन, पुट द पेशेंट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन. पेशेंट को मतलब उसको क्या कौन सा पोजीशन अच्छा लगता है वो पोजीशन में पेशेंट को मतलब हमको उसको कौन सा पोजीशन अच्छा लगता है और ये पेशेंट को बैंडेज करने के लिए हमको ईसी कौन सा पोजीशन है वो पोजीशन देख के हम लोग क्या है पेशेंट को
कंफर्टेबल पोजीशन देना चाहिए। सपोर्ट द इंजर एरिया वाइल बैंडेजिंग, मतलब पेशेंट को बैंडेज करने के टाइम उसका एरिया कौन सा पार्ट्स उसको हाथ में इंजरी हुआ तो वो हाथ अच्छा से सपोर्ट करके रखना पड़ेगा। इफ़ ए जॉइंट इज इन्वॉल्व फ्लेक्स इट साइडली, जॉइंट है तो हम लोग क्या है प्रॉपर्ली देखने काम ये बैंडेजिंग करना पड़ेगा। फेस द पेशेंट वाइल अप्लाइंग द बैंडेज एस्पेक्ट व्हेन अप्लाइंग इनटू द हेड, पेशेंट को बैंडेजिंग डालने के टाइम उसका सामने बैठे उसका ऑपोजिट से बैठे उसको फेस करके बैठ के हम लोग क्या है बैंडेजिंग करना पड़ेगा। बट हेड का करने टाइम हमको क्या है पीछे से और साइड में करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन क्या होता है, hold the roll bandage in the right hand when applying bandage on the left side. Hold the bandage with the roll uppermost and apply the outer surface of the skin, unrolling a few centimeter of the bandage at a time. मतलब हम लोग ये बैंडेजिंग का प्रोसीजर है। बैंडेज स्टार्ट करने के टाइम हम लोग क्या है हमारे होल्ड द बैंडेज इन द राइट हैंड में हम लोग बैंडेज होल्ड करके लेफ्ट हैंड से ये प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा प्रॉपरली। क्या कौन सा सर्फस आउटर सर्फस है हम लोग ये क्या है बैंडेजिंग रोलर बैंडेज करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड वन क्या होता है, पुट सम कॉटन वूल ऑन द पार्ट of the bandage so that the bandage does not slip or cause cutting into the skin। मतलब हम लोग वूल रखा बैंडेज के नीचे कॉटन वूल रखना तो क्या है ये बैंडेज स्लिप होने का चांस बहुत कम होता है, इसलिए तो वूल रख के पेशेंट को बैंडेज का अंदर ही वूल रख के हम लोग क्या है बैंडेजिंग करना पड़ेगा। बैंडेज फ्रॉम बिलो अपवर्ड एंड फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, बैंडेज बिलो अपवर्ड एंड फ्रॉम विद इन आउटवर्ड। नेक्स्ट क्या होता है, होल्ड द एंड ऑफ द बैंडेज ओवर द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द इंजर्ड एरिया वाइंड द बैंडेज अराउंड द पार्ट टाइज टू फिक्स इट। मतलब क्या है ये आई होल्ड द एंड ऑफ द बैंडेज ओवर द आउटर एस्पेक्ट, मतलब इंजरी होने से थोड़ा आगे हम लोग बैंडेज से बांध करके रखने पड़ेगा, उसके बाद हम लोग फिक्स करना पड़ेगा। मतलब क्या है थोड़ा उसका हाथ में इंजरी हुआ तो हाथ का इंजरी होगा तो हाथ का कहाँ इंजरी हुआ वो पार्ट से थोड़ा आगे तक हम लोग बैंडेज से बांध करने फिर हम लोग फिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होता है, व्हेन बैंडेजिंग ए लिम्ब स्टार्ट विथ एन ओब्लिक टर्न टू कीप द बैंडेज इन द पोजीशन। ऐसे अल्टरनेट लिम्ब मतलब पैर में वगैरह हम लोग क्या है ये क्या है बैंडेजिंग करने के टाइम में हम लोग क्या करना पड़ेगा, बैंडेजिंग ऑब्लिक टर्न पोजीशन में हम लोग बैंडेजिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। कवर 2/3 ऑफ द बैंडेज बाय द नेक्स्ट वन वाइल कवरिंग द लार्ज एरिया बाय वाइंडली द रोलर बैंड अराउंड द पार्ट। मतलब 2/3 मतलब बैंडेजिंग करने के टाइम 2/3 ऑफ बैंडेजिंग करके उसके बाद में हम लोग दूसरा पार्ट मतलब 2/3 ऑफ बैंडेजिंग करके हम लोग जान से क्या है रोलर बैंडेज करना पड़ेगा। कीप इवन नॉट टू टाइट प्रेशर वाइल अप्लाइंग बैंडेज, मतलब हम लोग बैंडेज करने के टाइम ज़्यादा प्रेशर से मत करना, टाइट से ज़्यादा किया तो प्रेशर आने के चांस ज़्यादा, इसलिए तो हम लोग पेशेंट से पूछना चाहिए ज़्यादा टाइट से हम लोग नहीं करना चाहिए, नॉर्मल टाइट से हम लोग क्या है बैंडेजिंग करना पड़ेगा। और सर्कुलेशन भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन क्या होता है, फिनिश विथ स्ट्राइट टर्न एंड फिक्स द एंड विथ सेफ्टी पिन स्टिकिंग प्लास्टर और बाई डिवाइडिंग द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द बैंडेज लॉन्गिट्यूडली एंड टाइपिंग द 2 एंड अराउंड द बैंडेज पार्ट। प्रॉपरली पूरा पेशेंट का बॉडी पूरा प्रॉपरली बैंडेज करने के बाद क्या है सेफ्टी पिन फिक्स द सेफ्टी पिन यूज़ करके हम लोग क्या है बैंडेज प्रॉपरली फिक्स करके रखना पड़ेगा। इफ़ पॉसिबल लीव द फिंगर एंड टोस एक्सपोज टू चेक सर्कुलेशन। ये हम लोग क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल है तो पेशेंट को सर्कुलेशन चेक करना पड़ेगा, इसलिए तो ज़्यादा टाइट है तो उसको ब्लड सर्कुलेशन के लिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो हम लोग प्रॉपरली चेक करना क्या सर्कुलेशन चेक करना पेशेंट को पूछना चाहिए। ज़्यादा टाइट है वो पेशेंट को हम लोग पूछना चाहिए। नेक्स्ट वन, डू नॉट बैंडेज द पार्ट टू टाइटली और टू लूजली। हम लोग पेशेंट से बैंडेज करने के बाद ज़्यादा टाइट भी नहीं कर सकते, ज़्यादा लूजली मत करना पड़ेगा। ज़्यादा लूजली किया तो भी वो निकालने के चांस है, ज़्यादा टाइटली किया तो क्या हो गया पेशेंट को सर्कुलेशन कम होने के भी चांस, इसलिए तो नॉर्मली दोनों का बीच में करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, ऑब्जर्व द एक्सट्रीमिटीज केयरफुली फॉर एनी साइन ऑफ स्वेलिंग और ब्लूनेस ड्यू टू द इंटरफेरेंस विद सर्कुलेशन बाय बैंडेज दैट इज टू टाइट। पेशेंट को हाथ और पेशेंट को बॉडी हम लोग चेक करने के बाद में ये बैंडेजिंग करने के थोड़ा टाइम बाद में हम लोग क्या प्रॉपरली जाकर पेशेंट को चेक करना पड़ेगा, क्यों तो कोई रेड कलर कोई ब्लूइश कलर वगैरह कोई साइनोसिस वगैरह आने के चांस है तो हम लोग चेक करना पड़ेगा। ऐसा कुछ है तो हम लोग क्या है निकाल के फिर दोबारा बैंडेजिंग करना पड़ेगा। व्हेन रिमूविंग ए बैंडेज पास इट फ्रॉम वन हैंड टू अदर सो दैट इज कल्टर इन ए कॉन्टिन्यूअस एक्शन। हम लोग रिमूव करने के टाइम वन हैंड एक हाथ से रिमूव करके दूसरा हाथ से निकालना पड़ेगा। ये क्या होता है इसका बैंडेज का रिमूविंग प्रोसीजर। नेक्स्ट क्या होता है, फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड द रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज का क्या टाइप्स क्या होता है, सिंपल स्पाइरल, रिवर्स स्पाइरल, फिगर ऑफ 8, स्पाइका। रोलर बैंडेज का मेन टाइप्स क्या होता है, सिंपल स्पाइरल, रिवर्स स्पाइरल, फिगर ऑफ 8 एंड स्पाइका। फर्स्ट वन सिंपल स्पाइरल। सिंपल स्पाइरल इज दिस इज द टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म थिकनेस पार्ट, रिस्ट और फिंगर ईच टर्न ऑफ द बैंडेज ओवरलैप द प्रीवियस टर्न। ये सिंपल बैंडेज में सिंपल स्पाइरल बैंडेज मेनली यूज क्या है, हमारा फिंगर में कोई
इंजरी हुआ, नहीं तो हमारे रिस्ट में कोई इंजरी हुआ, रिस्ट में कोई इंजरी हुआ, ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या होता है सिंपल स्पाइरल बैंडेज यूज़ करता है। ये बैंडेज यूज़ करने का टाइम एक दो ईच टर्न ऑफ बैंडेज ओवरलैप, एक बैंडेज का एक बार बांधने का ऊपर से दोबारा बांधना पड़ेगा, ये क्या होता है सिंपल स्पाइरल बैंडेज। नेक्स्ट वन क्या होता है रिवर्स स्पाइरल। द बैंडेज इज यूज्ड फॉर द पार्ट वेयर द थिकनेस वेरीज, लेग एंड फोर आर्म्स। ये मेनली पायर में और फोर आर्म्स में क्या है पेशेंट को इंजर हुआ, ऐसा कंडीशन पेशेंट को हम लोग ये रिवर्स स्पाइरल बैंडेज यूज़ करते हैं। इट इज़ अप्लाइड इन द सेम वे एज द जनरल स्पाइरल बैंडेज बट ईच टर्न इज रिवर्स्ड टू प्रिवेंट द गैपिंग, सेम एज क्या है सेम हम लोग फर्स्ट क्या है स्पाइरल बैंडेज का ऐसा किया, सेम प्रोसीजर है रिवर्स स्पाइरल बैंडेज के लिए। एक सब बैंडेज बांधने का ऊपर से सेकंड वाला बैंडेज बांधना पड़ेगा। नेक्स्ट वन फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 मीन्स द बैंडेज इज यूज्ड टू एल्बो एंड नी। एल्बो एंड नी जॉइंट्स बैंडेज के इंजरी के लिए हम लोग क्या है फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज़ करें। दिस बैंडेज इज मेड बाय फॉर्मिंग 2 लूप्स ऑफ ऑब्लिक टर्न्स ऑफ जॉइंट। द टर्न ये मेनली 2 ऑब्लिक and turns and over a joint, 2 loops and 2 oblique turns over a joints, ये मेनली क्या होता है फिगर ऑफ 8। नेक्स्ट वन क्या है स्पाइका। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ Spica is a form of figure of 8 bandage. Spica means a form of figure of 8 bandage. The turn is larger than the other. First turn is larger than the other. ये mainly कौन सा पार्ट का यूज़ कर रहे हैं joints of the right angle of the body, mainly shoulder, groin, thumb. शोल्डर ग्रोइन थंब में आने का टाइम ये स्पाइक का हम लोग फिगर ऑफ 8 यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन क्या है मेनी टेल बैंडेज। स्पेशल बैंडेज में फर्स्ट वन क्या मेनी टेल बैंडेज। दिस बैंडेज इज यूजुअली यूज्ड फॉर abdominal wounds and chest injury। चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, हमारा पेट में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या होता है मेनी टेल बैंडेज यूज़ करता है। इसलिए तो ये पूरा क्या होता है पेट पूरा कवर करके ये बैंडेज यूज़ करता है। ये क्या होता है मेनी टेल बैंडेज। ये क्या है तो मेनी टेल बैंडेज है। ये क्या होता है टाइप्स ऑफ बैंडेजेस। बैंडेजेस मीन्स क्या होता है हमारा कोई पार्ट्स में इंजरी और कोई वुंड हुआ, इसका हम लोग प्रॉपरली कवर करके रखा है, इसका हम लोग क्या बोलता है बैंडेजिंग बोलता है। बैंडेजिंग का टाइप्स मेनली ट्रायंगुलर बैंडेज, रोलर बैंडेज, स्पेशल बैंडेज, एग्जाम्पल टी बैंडेज। उसके बाद हम लोग क्या है रोलर बैंडेज का टाइप्स देखा है सिंपल स्पाइरल बैंडेज, रिवर्स स्पाइरल बैंडेज, फिगर ऑफ 8 स्पाइका, सिंपल स्पाइरल, रिवर्स स्पाइरल, फिगर ऑफ 8 स्पाइका, मेनी टेल बैंडेज। दिस आर ऑल द टाइप्स ऑफ bandages. Thank you.